तो आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रम की दीवार को आज चकनाचूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। किसानों से संवाद में कृषि नीति के खिलाफ हवा बनाने वालों की हवा आज प्रधानमंत्री ने गुम कर दी। किसानों को भड़काकर देश की तस्वीर बिगाड़ने वाले गुमराह गैंग की आज प्रधानमंत्री ने बोलती बंद कर दी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सबसे पहले सुनते हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगा है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर। हितैषी बनने के नाम पर प्रधानमंत्री का अपमान, ये चलन में हमारे मेहमान जुड़े हुए। शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सराफ हमारे साथ हैं, ममता काले हमारे साथ जुड़ी हैं, युद्धवीर सिंह हैं बीकेयू के महासचिव, और राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल लाल और ममता काले, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। राहुल लाल, आप ही से सवाल है, ये जो एक वेश बनाकर किसानों के बीच घुसे हुए लोग हैं और प्रधानमंत्री के लिए सच में क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये किसी आंदोलन का हिस्सा हो सकता है क्या? आपने सोशल मीडिया में तो देखा ही होगा, आप तो एक्टिव हैं, आप तो फेसबुक ट्विटर हर जगह एक्टिव है। प्रधानमंत्री के लिए किसान आंदोलन में अपमानजनक शब्दें, गालियां बोलना, यह सब किस आंदोलन का हिस्सा हो सकता है? जस्टिफाई करिए आप इसको। रवि जी, ये सब किसी भी आंदोलन के हिस्सा नहीं होते। अरे तो ये कौन लोग हैं, किसके इशारे पर आंदोलन में घुस रहे हैं, किसकी अनुमति से घुस रहे हैं? विपक्ष इन पर निशाना क्यों नहीं साधता? क्या विपक्ष को मजा आ रहा है, इसमें आनंद ले रहे हैं आप लोग? रवि जी, मैं एकदम खुल के कह रहा हूं कि इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश पूरे बीजेपी की तरफ से चल रही है, और वही लोग इसमें इस तरह के बयानबाजी दिलवा रहे हैं जानबूझ के किसानों को बदनाम करने के लिए, और इसको कभी भी। अरे ममता जी, समझाइए इनको। अब बीजेपी के ही लोग प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं, सुनिए। हंसी आएगी किसी को भी सुन के इनकी बात, हंसी आएगी किसी को सुन के बात। ममता जी, हंसी आएगी? मैं देखिए आंकड़े दे रहा हूँ, एक चीज देखिए, ममता जी हैं यहाँ पे। ममता जी, अरे ममता जी को सुन लीजिए, आपकी बात हमने सुन ली, जरा उनको भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में एक ऐसी कामना एक माता करती है, व्यापा करती है छाती पीटते हुए, और उनके असैसिनेशन की कामना करती है, और आप कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी कराती है। मैं कहती हूँ कि जानबूझ के मैं खुद कह रहा हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बात कर, किसान बीजेपी की साजिश में फंसने वाले नहीं है वो। अरे राहुल जी, कितने हल्के तर्क दे रहे हैं आप, मुझे तो अफसोस होता है, इतने हल्के तर्क दे रहे हैं आप, इतना हल्का तर्क दे रहे हैं जब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। शहनवाज जी, क्या इतने हल्के तर्कों से विपक्ष आगे बढ़ेगा, राजनीति करेगा? यही कल्चर क्या इस देश में विपक्ष का आगे बढ़ेगा और इस तरीके से किसानों के हितों की बात होगी? शहनवाज जी, क्या इतने हल्के तर्कों से बात होगी अब इस देश में? रवि जी, जब से सरकार ये बिल लेकर आई है, खुद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कहना है कि किसानों को ये क्या है, पता नहीं ये किस तरह की भाषा, किस तरह की बोली बोल रहे हैं। जो देश के, जो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सारी गालियां सुनने के बावजूद भी एक निश्चिंत मन से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपील की, फिर भी इनको असर नहीं हो रहा। ये किसान थोड़ी है, ये लोग आकर है, ये लोग, अरे विपक्ष को तो गाली जनता दे रही है, आपको तो विपक्ष का तो क्या हाल कर रखा है। विपक्ष का रोल अदा करना आता है क्या किसी को? ये फर्जी चिट्ठी जाके राष्ट्रपति को दिया जाता है क्या?
2 करोड़ सिग्नेचर फर्जी, 2 करोड़ फर्जी, इसकी जांच करनी चाहिए राष्ट्रपति जी को और बैन कर देना चाहिए फर्जी चिट्ठी देने वालों को। आप ये बताइए, फर्जी सिग्नेचर करने वाले आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शहनवाज जी, सवाल यही है कि जब बात होती है कि तर्कों से बात करें, लॉजिकली बात करें हम किसानों के हित की, तो ऊल जुलूल बातें होती हैं, अनर्गल नारे लगते हैं और उस पर भी जब प्रश्न पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलता। ये बहुत अजीब सी बात है। और इस पर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी लूट ली गई। राहुल गांधी कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है और राहुल लाल उसका बचाव भी करते हैं। मैं तो हैरान हूं। कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल 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 कंधे पर चढ़कर बिल्कुल लौटता हूं, लेकिन दर्शकों को एक खास बात, आप सभी को और दर्शकों को एक खास बात बताना यह है, दर्शकों को एक खास बात बताना यह है कि आज महाभारत में किसानों को कौन गुमराह कर रहा है, यह सुचरिता कुकरेती से इसके साथ देखिए और किस तरीके से विपक्ष की सारी जड़ी बूटी फेल हो रही है, यह भी आज चर्चा का विषय होगा। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी ने भी आज किसानों के साथ मिलजुल कर बात की और क्या कहा उन्होंने, यह भी हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद वापस डिबेट पर लौटते हैं। कुछ एक दो सवाल फिर हम राहुल लाल से करेंगे, हम फिर संजय सराफ से करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश भर के किसानों ने सुना और स्वीकार किया। देश का किसान जानता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि और कृषि समुदाय का उत्थान सुनिश्चित हो रहा है। मेरा एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लगभग 86 लाख किसानों के लिए उनका ऋण माफ किया, जिसमें से लगभग 40,000 किसान अमेठी के उनके 196 करोड़ ऋण माफ किया गया। आज तक किसान को इतनी बड़ी सौगात नहीं मिली। अमेठी लोकसभा क्षेत्र विशेषतः गांधी परिवार का एक वक्त में गढ़ कहलाया जाता था। आज वही अमेठी साक्षी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का। वही अमेठी जिसने राहुल गांधी को हराया, आज डंके की चोट पर कहता है कि हमारे यहाँ पर 3.5 लाख किसान ऐसे हैं जिनका समर्थन कभी राहुल गांधी ने नहीं किया, लेकिन जिन्हें कृषि सम्मान निधि के माध्यम से सम्मानित और जिनके प्रति समर्थन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित। राहुल लाल सुन रहे थे आप, राहुल गांधी का ही वो इलाका जहां से जनता ने पहले उनको नकारा और अब किसानों ने नकारा। स्मृति ईरानी ने साफ बताया कि क्यों स्मृति ईरानी उनकी पसंद है, क्यों मोदी पसंद है और क्यों किसान उनके साथ हैं। साफ है, पहले चुनाव में और अब इस रैली में साफ दिख रहा है। राहुल लाल देखिए रवि जी, लोकतंत्र में हार और जीत होते रहते हैं। अब अभी अरे उसको तो स्वीकार भी तो करना चाहिए, बड़ा कलेजा रख के स्वीकार करना चाहिए। आज तक स्वीकार नहीं हो पा रहा। आप देख तो हारे यार, हैदराबाद में हारे, बीजेपी को बिहार में हारे, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान जम्मू में हुआ है। अभी जम्मू ये बताइए, आप तो हारते ही रहते हैं भाई। जम्मू में आदत हो गई है इनको, संजय सराफ, आदत हो गई, लेकिन वो आदत जो है अभी वो पचा नहीं पा रहे हैं। आदत तो हो गई है संजय सराफ, आदत तो हो गई है, लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे, इसलिए इधर उधर की बातें हो रही हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही है। और किसानों लाल को बताइए, तीनों एक्टों पर जितने भी तीनों बिल पार्लियामेंट से पास हो गए, वो तीनों बिल क्या इन्होंने डिस्कस किया किसानों के साथ? क्या कमी है तीनों बिलों में? यहाँ आज मीडिया के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। पहले बिल में अगर प्रोटेक्शन एक्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, क्या कमी है उसमें बताइए। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स किसान का, किसान राज्यसभा में, राहुल लाल जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप किसानों को झूठ बोल रहे हैं। आप सत्य बोलिए, आप सही बात करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने किसानों को धोखा दिया। 50 साल तक किसानों एक नागरिक इनके साथ खड़ा होगा, सच्ची बात होगी तो देश का एक एक वोटर, एक एक किसान, एक एक आम आदमी इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं, बंगाल में एक मंच सजाया जा रहा है, सबको आमंत्रित किया जा रहा है। बंगाल का किसान तो बेहाल है, लेकिन दिल्ली में किसानों की बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार, सत्ता और वहां के किसानों के हाल को लेकर भी एक टिप्पणी की है, बात की है, जरा उसको भी सुने, फिर रिएक्शन लेंगे उस पर। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं।
क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। तो बंगाल का यह हाल है राहुल लाल, और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है बंगाल में जो स्थितियां हैं राजनीतिक, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ 1.5 मिनट का समय है। मैं एक सवाल युद्धवीर सिंह से पूछूंगा, एक शहनवाज जी से पूछूंगा, 30-30 सेकंड में उत्तर दे दे। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का ही समय है। युद्धवीर सिंह जी, मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं और हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि आप जरा इस पर स्पष्ट करें, रोशनी डालें। क्या वो किसान जो आंदोलन में बैठा है इस बिल के विरोध में, क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेगा? क्या इस देश के प्रधानमंत्री के शब्दों की कोई वैल्यू या कोई गरिमा उसकी नजरों में नहीं है? जरा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना भरोसा दे दीजिए, उसके बाद तो बातचीत का रास्ता तैयार हो जाएगा। देखिए, कुछ भी कहने का बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये आंदोलन है ही नहीं। जब प्रधानमंत्री इसको आंदोलन मानते ही नहीं है, प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये तो किसी के मैनेज किए हुए लोग यहाँ दिल्ली में आए हैं, वो आंदोलन मानते ही नहीं है, तो उस व्यक्ति का जवाब मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। उन्होंने विपक्ष के लोगों को ये निशाना बनाया, वो लोग जो उस पर राजनीति कर रहे हैं, उस पर इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको बोला था प्रधानमंत्री ने, बैठा हुआ प्रधानमंत्री ने, उन्होंने बोला की बात करता। हम तो इवेंट मैनेजमेंट है ना। आज शहनवाज जी जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए पूरा सम्मान दिखाया है, किसानों के लिए सम्मान है। हमने उनको आगाह किया, इन सब से बचिए। ये कांग्रेस कम्युनिस्ट के लोग किसानों के कंधे पर बैठकर आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है ये बात समझने की जरूरत है, और अपने आप में ये कमेंट काफी है कि किसान भ्रम में न रहे, किसान किसी भी भुलावे में न आए। राजनीति होती रहेगी, बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सभी से कहूंगा, सबसे बड़ी बात क्या है, देश का हर नागरिक ये जानता है कि किसान हैं तो हम हैं। कोई भी व्यक्ति किसानों के विरोध में नहीं है, किसी के मन में किसानों के लिए सम्मान कम नहीं है, किसान का हित सभी चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, इसका हल निकलना चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए, और वो सिर्फ बातचीत से होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।